नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी थियरी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी पहली बैच या दोस्तों निशुल्क बैच की पहली क्लास राजस्थान के में जो सभ्यता है, पुरातात्विक जो स्थल होते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन तो 100% सत्यता से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपके लिए, ये मात्र 10 मिनट की क्लास आपके जो 3 नंबर या 6 नंबर हैं वो पक्के कर लेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी क्लास, जी हाँ दोस्तों, जो भी टॉपिक, जो भी क्लास आपके सामने लाई जा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। तो चलिए 450 नंबर लाना है तो इस निशुल्क बैच की पहली क्लास, जी हाँ दोस्तों, अंत तक बने रहिए। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको मुंह पर जो है वो टॉपिक याद करवा दूंगा। चलिए देखिए, पहले बात करते हैं हम एक सभ्यता कालीबंगा। देखिए, हमेशा पीटीटी 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये यहाँ मैं विशेष जो बात कहना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर ले लीजिए और जो भी क्लास आ रही है उसके जीके के बैच के पूरे नोट्स बना लीजिए। मैं कहता हूँ आपकी बहुत ही अच्छे रैंक के साथ, जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन या सीट काबिज होगी। तो चलिए पहले देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है। सीधा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस वर्ष भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा, जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कालीबंगा शब्द है वो किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा का जो है वो कालीबंगा शब्द है। जी हाँ दोस्तों, अब कालीबंगा की खोज, पहले तो जो भी सभ्यता है तो पहले तो उसका स्थान पूछा जाता है, फिर उसके खोज और फिर उसके उत्खनन करता और फिर उसके बाद नदी पूछी जाती है। तो पहला दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं कालीबंगा की खोज किसने की। कालीबंगा की खोज दोस्तों अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 में की। और कालीबंगा की उत्खनन, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उत्खनन किसने किया? बीवी लाल, या इनको कहते हैं ब्रजवासी लाल। आपको बस बीवी लाल याद रखना चाहिए और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर, आपको बस इतने याद रखिएगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। हनुमानगढ़, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, सिंधी भाषा का शब्द है। खोज जो अमलानंद घोष 1952 में, और उत्खनन बीवी लाल और बीके थापर ने। बस इतना मुश्किल है ही कहाँ मुश्किल है। अब बात करते हैं नदी तो कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे जो है ये सभ्यता विकसित हुई। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सभ्यता से मिले अवशेष, इस सभ्यता से क्या क्या मिले कालीबंगा से, उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए कपाल छेदन या हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा, यानी कोई बालक के ऊपर छिद्र किए हुए वहां पर जो है कपाल या शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं जिसमें जौ और सना और गेहूं सना की प्रमुख फसल जो है वहां पर उगाई जाती थी। लकड़ी की नाली मिली हुई है, जी हाँ दोस्तों, लकड़ी की नाली। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट दीनहीन बस्ती यानी कच्ची ईंटों के मकान वहां पर मिले हैं। और 5वां पॉइंट सर्वप्रथम भूकंप, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिए। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो वहां पर आपको करना है कौन सी बंगा? कालीबंगा करना है। जी हाँ दोस्तों, अंडाकार सिरयू कब्रें भी वहां पर मिली हैं और 7 हवन कुंड और युगल समाधियां भी इंपॉर्टेंट है आपके। अब बात करते हैं वहां पर एक पल्ले का दरवाजा, कलश समाधान और अलंकृत ईंटें, और अंतिम जो है बेलनाकार मोहर है। अब इनमें से जो है भूकंप के साक्ष्य और शल्य चिकित्सा वाले 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बस 2 पॉइंट इनमें से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 2 नोट्स, जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। मंदिर व जल निकासी का यहाँ पर अभाव, यानी मंदिर नहीं मिले और जल निकासी के जो है अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार लगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सीधा आएगा कि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बनाया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है वो कालीबंगा के हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया। अब बात करते हैं, चलिए ये देखिए चित्र के माध्यम भी यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी शानदार क्वालिटी के साथ आपके सामने क्लास प्रस्तुत होगी। ये देखिए, ये है कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा के ये इस प्रकार से जो है कालीबंगा विकसित हुई, इस प्रकार से इनके अवशेष मिले हैं। ये एक इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम आर्ट सभ्यता। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता आर्ट सभ्यता। अब देखिए 60% जो प्रश्न अगर बनते हैं तो कालीबंगा से बनते हैं, फिर 20 क्वेश्चन जो है 20% यहाँ पर आर्ट सभ्यता से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सीधा क्वेश्चन आएगा आर्ट सभ्यता कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ट सभ्यता जो आपके उदयपुर में स्थित है। बीएसटीसी 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। आर्ट सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर। ये 4 वर्ष जो है पूर्व की
सभ्यता है, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की। इसके उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल जिन्होंने 1956 में किया, एस.डी. सांकलिया जिन्होंने 1961 में किया। सर्वाधिक जो उत्खनन का कार्यकाल जो है एस.डी. सांकलिया ने किया। अब आपको इसमें खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास और उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया इतने याद रख लीजिएगा, आपके लिए ये काफी है। अब बात करते हैं उपनाम। जी हाँ दोस्तों, उपनाम की बात करते हैं। अब जो है आर्य सभ्यता को देखिए, उपनाम आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी, धूलकोट या अगाटपुर कहा जाता है। ताम्र नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबा का सर्वाधिक उत्खनन जो है उत्खनन किया जाता था। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे की जो है वस्तुएं मिली हैं। आर्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक जो स्थिति होती है उसका प्रमुख आधार क्या होता है, इसी प्रकार आर्य सभ्यता का प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। आर्य सभ्यता से प्राप्त, अब देखिए कालीबंगा में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट शल्य चिकित्सा हाइड्रोस्प्लिसिस वाला बताया, उसके बाद भूकंप के साक्ष्य मिले। उसी प्रकार आर्य सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुए उसके बारे में हम जानकारी बात जो है इकट्ठा करते हैं। अब देखिए रंगाई छपाई के ठप्पे व जलप्रपात, धूप बत्ती मिली है जो ईरान से संबंधित थी। 2-3 मुंह वाले सूले जो इंपोर्टेंट ज्यादा लग रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अधिकतम 6 सूले या सामूहिक परिवार रहा होगा। इंडो ग्रीक मुद्रा मिली है जिसमें यूनानी देवता अपोलो का चित्र था। आर्य सभ्यता से प्राप्त मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ दोस्तों 2 स्टार लगा लीजिए। इनमें से अगर आपको पॉइंट याद रखना है तो देखिए ये याद रखना है कि इंडो ग्रीक मुद्रा जिसमें किस देवता के अपोलो का चित्र, ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न, गत वर्ष एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, इसलिए ताम्रवती नगरी कहाँ है ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। प्रश्न सीधा आएगा कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपको वहां पर आर्य सभ्यता करना है। आर्य सभ्यता कहाँ स्थित है, आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं, मिट्टी की वर्षभ मूर्ति मिली है जिसे बनारसियन बुल कहा जाता है। यहां से 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा आर्य सभ्यता से जो है वो संबंधित। अब देखिए आर्य सभ्यता किस प्रकार दिखती थी, किस प्रकार से अवशेष थे, ये थी दोस्तों आपके आर्य सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, आर्य सभ्यता चित्र के माध्यम से देखिए आपके दिमाग में जो है वो सीधा के सीधा एग्जाम हॉल में छेद करने वाले प्रश्न आपके, जी हाँ दोस्तों, चित्र के माध्यम से देखिए ये थी आर्य सभ्यता। यहाँ पर देखिए ये देखिए दीवारों या जल निकासी कुछ इस प्रकार से जो है लोगों के घर बने हुए थे, ये थी आर्य सभ्यता की बात करें। अब बात करते हैं अगली सभ्यता, बैरार सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सीधा क्वेश्चन, बैरार सभ्यता कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बैरार जो भी सभ्यता आपको मैं बता रहा हूँ उसका स्थान तो आपको 100% रट लीजिएगा। बैरार सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की। जी हाँ दोस्तों, कब की, 1937 में की। उत्खनन की बात करें तो नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 से 63 के मध्य की थी। और ये बैरार सभ्यता जो है दोस्तों मत्स्य जनपद, जी हाँ दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब बात करें, जी हाँ दोस्तों, बैरार सभ्यता के यात्रियों का राजकुमार हेंगसांग। जी हाँ दोस्तों, हेंगसांग ने बैरार सभ्यता की भी यात्रा की थी। और जो बीजक डूंगरी, जी हाँ दोस्तों, बीजक डूंगरी से बाबरू शिलालेख, बीजक डूंगरी थी जो दोस्तों जयपुर में, तो वहाँ पर एक बाबरू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट, जी हाँ दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट के द्वारा जो है बीजक डूंगरी पर बाबरू का शिलालेख खोजा गया। ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैरार सभ्यता से प्राप्त अवशेष के बारे में। पहला, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज इस सभ्यता से हुई जिसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैरार सभ्यता में याद रखने वाला, गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई सभ्यता से। सीधा प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो आपको वहां पर बैरार सभ्यता करना है। जी हाँ दोस्तों, 6-7 के जो है कमरों के मकान मिले हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि पूछे जाएगा। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रमुख पहाड़ियाँ, बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, महादेव डूंगरी, हनुमान जो है डूंगरी, और ये थोड़ा सा छोटा कर दे जो है बड़ा हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए हनुमान डूंगरी, भीम डूंगरी, ये आपको मान लीजिए भगवान के नाम के अनुसार ही आपको याद करने की तरीके हैं कि बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, महादेव जी, हनुमान जी, भीम जी, ये भगवान के नाम के अनुसार आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैरार सभ्यता से स्लेटी मृद भांड मिले हैं दोस्तों। ये भी मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। यहाँ 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो सूती कपड़े से, जी हाँ दोस्तों, सूती कपड़े से बंधी हुई थी। अब बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों बैरार सभ्यता, यहाँ देखिए ये चित्र के माध्यम से देखिए गोल आकृति में निर्मित ये कौन सी सभ्यता है, बैरार सभ्यता। कहाँ स्थित है, जयपुर में। खोजकर्ता दयाराम शाहनी। बस दिक्कत है कहाँ, याद कर लीजिए और नोट्स अच्छी तरह अपने बुक में नोट्स बनाइए। हमेशा की तरह आपके लिए ये जीके बेहद ही रामबाण साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सामने गणेश्वर सभ्यता के बारे में। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखिए
स्थान। सबसे पहले कोई भी सभ्यता पूछे आपको दोस्तों तो सबसे पहले उसका स्थान आपको याद होना चाहिए। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। ये सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में। स्थान रेवासा। जी हाँ दोस्तों, अगर सीकर में भी स्थान पूछे तो ये रेवासा नीम का थाना सीकर में स्थित है। और ये किस नदी पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है? कांतली नदी, जो कि तोरावाटी बेसिन के अंतर्गत आता है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल ने की 1972 में, और उस उत्खननकर्ता विजय कुमार 1977 से 1978 में की। अब बात करते हैं उपनाम। जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं। जी हाँ दोस्तों, अब ये वे सभ्यता जो आपके एग्जाम में 95% जिन सभ्यताओं के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब वे सभ्यता 5% के अंतर्गत रही हैं जिनका सिर्फ स्थान पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है, तो आपको इन सभ्यताओं की स्थान मालूम होना चाहिए। देखिए गिलुंड। जी हाँ दोस्तों, गिलुंड कर दीजिए यहाँ पर। ये राजसमंद में, ये बनास नदी के पास गिलुंड में ताम्रवती सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। आपको बस ये याद रखना है, गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद। बालाबल ये उदयपुर में। बालाथल। जी हाँ दोस्तों, बालाथल है, यहाँ थ लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मिस टाइप हो गया। नगरी मध्यम का जो है वो सभ्यता कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। जोधपुरा जयपुर। ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अभी नहीं तो बड़े एग्जामों में। देखिए जोधपुरा से सीधे सभ्यता लोग अक्सर बच्चे क्या करते हैं? जोधपुर में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जोधपुर में नहीं है। ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। अंतिम। जी हाँ दोस्तों, अंतिम देखिए ये नोट, ये याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह। ये पूछा गया एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए एग्जाम में ये पूछा गया था, दोनों बार पेपर में। स्वास्तिक चिन्ह का जो है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ जो है प्राप्त हुआ, मैंने ये प्लस पॉइंट बताया। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत स्वास्तिक चिन्ह जो है आपको मिला था। किस सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष मिले। ये थी आपकी सभ्यताओं की क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिए। और इस चैनल को, आरपीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मैं कहता हूँ सभ्यता के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, सीधा एग्जाम में आएगा, सीधा रट लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में छेद कर लीजिएगा। हमारी बीएसटीसी, जी हाँ दोस्तों, बेस्ट लॉन्च की ये पहली क्लास है। इसके नोट्स बनाइए अच्छी तरह से, पूरा कोर्स करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। जीके बेस का पूरा निःशुल्क कोर्स जो है कोर्स आपके समक्ष करवाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि सर बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।